ईरान को घेर कर खड़े अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर क्या तेहरान पर हमला करेंगे? क्या शांत समंदर धमाकों की आवाज से गूंजेगा या फिर खामनेई बैकफुट पर आ गए हैं? क्या अमेरिकी जहाज को डुबोने का उनका बयान सिर्फ एक खोखली धमकी थी? दरअसल ये सवाल खामनेई के फैसले से उठने लगे हैं, जो खामनेई कल तक अमेरिका को खुलेआम चुनौती दे रहे थे, जो ये कह रहे थे कि ईरान झुकेगा नहीं, जो ये धमकी दे रहे थे कि ईरान की तरफ रुख करने वाले हर अमेरिकी की कब्र खोद दी जाएगी। आज वही ईरान अमेरिका के साथ टेबल पर बैठकर बात करने के लिए कैसे तैयार हो गया? 10,000 मिसाइलों को एक दिन में लॉन्च करने वाले ईरानी दावे को क्या अब लकवा मार गया है? क्या अमेरिका इजराइल का जो गठबंधन है उससे खामनेई की हिम्मत टूट रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि इस वक्त ओमान में ईरान और यूएस एक साथ एक बैठक के लिए मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की तरफ से विशेष दूत स्टीव विटकॉक और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर बातचीत में यहां पर पहुंच चुके हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री अब्बास अराकची करेंगे। यानी ट्रंप ने अपने विश्वसनीय स्टीव विटकॉफ के साथ अपने दामाद जेरेड को अपनी टीम में रखा है और उन्हें ईरान से बातचीत करने के लिए भेजा है। हाल के दिनों में ट्रंप के दामाद ही दुनिया में ट्रंप की कूटनीति को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। अब आप ये समझिए कि अगर तुर्की से बदलकर जगह को जो यूएस और ईरान के बीच में जो बैठक होने वाली है उसको ओमान कर दी गई है, तो आखिरकार ईरान ने ओमान को ही क्यों चुना? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले ये जगह तुर्की डिसाइड करी जा रही थी, लेकिन ईरान ने जगह बदलने पर मजबूर किया। ईरान ने जगह फाइनल की ओमान। तो बाहर से देखने पर यह सिर्फ जगह बदलने का फैसला लग सकता है, लेकिन असल में इसके पीछे गहरी रणनीति और इसे एक छिपा हुआ डर भी कहा जा सकता है। दरअसल ईरान क्या चाहता है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ईरान चाहता है कि सिर्फ बातचीत जो है वो उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम तक ही सीमित रहे, ना कि किसी और क्षेत्र में या फिर मिसाइल ड्रोन को लेकर या फिर क्षेत्रीय ताकत पर सवाल यहां पर उनसे उठाए जाए। अब समझिए कि कैसे ओमान को चुनना ईरान के लिए एक सोची समझी रणनीति है। ओमान दरअसल लंबे वक्त से ईरान और पश्चिमी देशों के बीच में एक शांत और मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है। ईरान को दरअसल अगर हम देखें तो उन्हें यह लगता है कि तुर्की जैसे देश में बातचीत करने पर नाटो और पश्चिमी दबाव ज्यादा रहेगा। ओमान की तटस्थ छवि ईरान को यह भरोसा देती है कि वहां उसे घेरने की कोशिश कम होगी और बातचीत ज्यादा काबू तरीके से सामने आएगी। इसके अलावा ईरान इस बातचीत को केवल न्यूक्लियर मुद्दों तक सीमित रखना चाहता है। उसे यह डर है कि तुर्की जैसे मंच पर क्षेत्रीय सुरक्षा और मिसाइल प्रोग्राम जैसे मुद्दे भी शामिल कर लिए जाएंगे, जिसे ईरान अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। ईरान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो अमेरिका के साथ किसी भी अन्य मुद्दे पर चर्चा नहीं करेगा सिवाय न्यूक्लियर प्रोग्राम के। ईरान की मांग है कि बातचीत का दायरा सिर्फ दो तरफा और परमाणु समझौते तक ही रहेगा। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने ड्रोन और मिसाइल कार्यक्रमों पर भी अंकुश लगाए, लेकिन ईरान इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ओमान में वार्ता होने से ईरान को यह उम्मीद है कि वो गुप्त तरीके से और केवल तकनीकी पहलुओं पर ही चर्चा यहां पर आसानी से कर पाएगा, जिससे उसकी घरेलू राजनीति और सैन्य साख पर कोई भी आंच नहीं आएगी। अब समझिए कि ईरान बातचीत के लिए आखिरकार तैयार क्यों हुआ, क्या है इसके पीछे के बड़े कारण। दरअसल खामनेई यहां पर बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। उन्हें सपने में सद्दाम हुसैन दिख रहे हैं, उन्हें वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो का हर्ष याद आ रहा है, और यही वजह है कि वो मिसाइल दागने की जगह बातचीत के रास्ते निकाल रहे हैं। सबसे पहला कारण जो यहां पर सामने आया है वो है आर्थिक संकट और प्रतिबंध। 2018 में जब ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकलकर मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी लागू की तो ईरानी अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई। तेल निर्यात गिरा, करेंसी रियाल औंधे मुंह गिरी, महंगाई और बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। ईरान के लिए यह सिर्फ आर्थिक संकट नहीं था, यह सिस्टम के अस्तित्व का सवाल बन गया है। दूसरा कारण अंदरूनी विद्रोह का डर।
बता दें कि महसा अमीनी केस के बाद ईरान में जो हुआ उसने खामनेई को साफ संदेश दे दिया है कि जनता का गुस्सा अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहेगा। लगातार विरोध, युवा पीढ़ी का आक्रोश और महिलाओं की नाराजगी, खामनेई ये समझ चुके थे कि अगर बाहर का दबाव और अंदर की आग एक साथ भड़की तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। अब तीसरा कारण, युद्ध का खतरा। इजराइल, अमेरिका और खाड़ी देश, चारों तरफ दुश्मन। अगर अमेरिका से सीधी जंग छिड़ी तो ये सिर्फ ईरान अमेरिका की लड़ाई नहीं होगी, ये पूरा मिडिल ईस्ट इसकी चपेट में आ जाएगा। इसलिए बातचीत सीधी जंग से बचने का एक ब्रेक बटन है। चौथा कारण, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव। ईरान जानता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम अब रेड लाइन के बेहद करीब है। बातचीत से वो समय खरीदना चाहता है, प्रतिबंधों में ढील चाहता है और सैन्य कार्रवाई को टालना चाहता है। यानी रणनीति साफ है, बात भी करो, ताकत भी दिखाओ। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष और भी ज्यादा खतरनाक है। एक तरफ बातचीत की तैयारी तो दूसरी तरफ अमेरिका की सख्त चेतावनी। अमेरिका ने ईरान में मौजूद अपने नागरिकों से कहा है कि तुरंत आप ईरान को छोड़ दीजिए। दूतावास ने कहा है कि सुरक्षा हालात बेहद खराब है, हिंसा और शांति का खतरा है। और इसी बीच ईरान का शक्ति प्रदर्शन भी हुआ है। IRGC ने दुनिया के सामने पेश की है खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर की है और वॉरहेड 1500 किलो हाइपरसोनिक स्पीड डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की क्षमता। यूरोप और पूरा इजराइल और अमेरिकी जो एयरबेस है वो इसके रेंज में है। ये सब कुछ इस मिसाइल की रेंज में है। यानी साफ संदेश, बात करेंगे लेकिन दबाव में नहीं आएंगे। अब अमेरिका की चाल को समझिए। व्हाइट हाउस ने यह साफ कहा है कि ट्रंप कूटनीति चाहते हैं, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो ताकत का इस्तेमाल भी विकल्प है। USS अब्राहम लिंकन अरब सागर में तैनात है, ड्रोन गिर रहे हैं, समंदर में तनाव है और टेबल पर शब्दों की जंग। ये कोई मामूली चेतावनी नहीं होती। नतीजा बता दें, दोनों देश बातचीत भी कर रहे हैं, हथियार भी तान रहे हैं और इरादे टकरा रहे हैं। एजेंडा अलग अलग है और गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। और यहाँ पर एक आखिरी सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या ओमान की मेज इस टकराव को शांत करेगी या फिर अरब सागर की लहरें एक नई जंग की शुरुआत बनेगी? क्योंकि अगर ये टकराव युद्ध में बदला तो असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक नहीं रहेगा, पूरी दुनिया इसकी चपेट में होगी। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि बातचीत जीतती है या फिर युद्ध जो है वो यहाँ पर होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जी न्यूज़ के साथ।